हेलो दोस्त, कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले उन विद्यार्थियों को जिन्होंने मैट्रिक बोर्ड परीक्षा यानी अपने लाइफ के कठिन एग्जाम को पास किए हैं, उनको सबसे पहले हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। आपको बता दें कि आपका यहां से जो है ना, जीवन का पहला एग्ज़ाम जो है समाप्त हुआ और यहाँ से आप लोग एक नई शुरुआत यानी नई कदम रखने वाले हैं। अगर यहाँ से आप सोच समझकर 10th के बाद सब्जेक्ट लेते हैं तो आप बिल्कुल अपने आने वाले भविष्य में सबसे पहले आप अपने हासिल कर लीजिएगा अपने मुकाम पे यानी अपने लक्ष्य को। तो आपको बताएंगे आज के वीडियो में कि साइंस लेकर आप क्या बन सकते हैं, कॉमर्स लेकर आप क्या बन सकते हैं, आर्ट्स लेकर आप क्या बन सकते हैं, या कौन सी ऐसी भूल होती है, कौन सी ऐसी गलती होती है जिसे करने के बाद आपकी पूरी जीवन यानी पूरी लाइफ बर्बाद हो जाते हैं। तो आइए हम जानते हैं विस्तार से। तो उन विद्यार्थियों के लिए यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है जिन्होंने मैट्रिक बोर्ड परीक्षा पास करके 11th में नामांकन ले रहे हैं और 11th और 12th की पढ़ाई अपने एक अच्छे विषय से कंप्लीट करना चाहते हैं और आने वाले भविष्य में वो जल्द से जल्द जॉब करना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दो कि साइंस में कौन कौन से विषय होते हैं, फिर इसके बाद हम साइंस के बाद साइंस में क्या क्या बन सकते हैं लेने के बाद, उसके बाद कॉमर्स में कौन कौन से विषय होते हैं, कॉमर्स लेकर क्या बन सकते हैं, या आर्ट्स में कौन कौन विषय होते हैं, या आर्ट्स लेकर क्या बन सकते हैं, इन सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। तो आप जितने भी स्टूडेंट यानी जितने ही विद्यार्थी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा पास कर लिए हैं और इंटर में नामांकन लेना चाहते हैं तो एक बार इस वीडियो को जरूर शुरू से अंत तक देखें। तो साइंस में बता दें कि साइंस जो होती है ना, विज्ञान होती है और साइंस दो तरह से की जाती है। यानी साइंस में पहले आते हैं मैथ और साइंस में दूसरे नंबर पे आते हैं बायो। एक को हम कहते हैं PCM और एक को हम कहते हैं PCB। शायद PCM का मतलब आप लोग जानते होंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। तो जिन विद्यार्थियों को अगर साइंस लेने का मन होते हैं तो साइंस में आप कौन कौन से विषय ले सकते हैं। तो साइंस में पहले मैथ होते हैं, फिर बायो होते हैं। तो मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री, हिंदी और इंग्लिश अगर मिला दिया जाए तो कुल मिला के आपके साइंस के सब्जेक्ट हो जाते हैं, यानी साइंस के मैथ के सब्जेक्ट हो जाते हैं। और इसके बाद एक्स्ट्रा में हम चाहें तो बायो को ले सकते हैं। वही अगर हम साइंस में बायो की बात करते हैं तो आप बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी और इंग्लिश ले सकते हैं और एक्स्ट्रा में आप चाहें तो मैथ ले सकते हैं। तो जिन विद्यार्थियों का यह सोच होता है कि अगर हम डॉक्टर बने, इंजीनियर बने या बड़े बड़े नौकरी को निकाले, तो वे क्या करते हैं कि साइंस लेते हैं। और साइंस में जिनको इंजीनियर और डॉक्टर खासकर बनने का मन होता है तो इंजीनियर वाले क्षेत्र वाले लोग जाते हैं साइंस में मैथ के लिए और बाकी लोग जाते हैं साइंस में बायो के लिए। आइए हम जानते हैं विस्तार से साइंस लेने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो साइंस में सबसे पहले डॉक्टर बन सकते हैं या इंजीनियर बन सकते हैं या गवर्नमेंट जॉब भी कर सकते हैं, किसी भी गवर्नमेंट जॉब के, या प्रोफेशनल कोर्स जैसे MBBA, MBBS या BTech या MTech इस तरह से कर सकते हैं। तो क्या आप लोग में से बहुत ऐसे विद्यार्थी सोचते होंगे कि साइंस वही विद्यार्थी लेते हैं जो केवल डॉक्टर बनते हैं, साइंस वही विद्यार्थी लेते हैं जो केवल इंजीनियर बनते हैं। तो ऐसी बात नहीं है। साइंस लेकर आप दुनिया की कोई भी जॉब को कर सकते हैं। यानी साइंस लेकर SDM, IAS ऑफिसर, SI, SP या कोई भी जॉब को निकाल सकते हैं। यानी आप इतना जान लीजिए कि साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स कोई भी स्ट्रीम हो तो आप किसी भी जॉब को हासिल कर सकते हैं। हाँ, हालांकि जितने भी बायोलॉजी वाले छात्र होते हैं और जितने मैथ वाले छात्र होते हैं वे खासकर इंजीनियर, डॉक्टर बनने के लिए ये विषय को लेते हैं। आगे बढ़ेंगे कॉमर्स के बारे में हम जानेंगे विस्तार से। उसके बाद हम जानेंगे कि कॉमर्स पढ़ने से क्या क्या होता है और कॉमर्स पढ़ने से क्या बनते हैं। तो कॉमर्स वाले के लिए अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी और इकोनॉमिक्स, हिंदी, इंग्लिश और इसके साथ एक्स्ट्रा कुछ और विषय आ जाते हैं। तो आइए अब हम बताते हैं कि कॉमर्स पढ़ने वाले से कॉमर्स पढ़कर आप क्या बन सकते हैं। तो कॉमर्स पढ़ के आप CA के जॉब कर सकते हैं, यानी जिसे हम चार्टेड अकाउंट बोलते हैं। कॉमर्स करके आप बैंक के जॉब कर सकते हैं। जैसे बैंक में अनेकों जॉब होते हैं, बैंक मैनेजर, बैंक कैशियर या बैंक के स्टाफ में कोई भी जॉब हो सकते हैं, या गवर्नमेंट जॉब को भी कर सकते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब कोई भी हो, या हम एक कॉमर्स लेकर एक बड़े बिजनेसमैन भी बन सकते हैं। तो अगर आपकी सपना है कि अगर हम CA बने या हम बैंक जॉब करें या हम गवर्नमेंट जॉब करें या बिजनेसमैन बने तो बिल्कुल आप कॉमर्स ले सकते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं कि कॉमर्स लेने से भी आप इतना सोच लीजिए कि हम IAS ऑफिसर यानी किसी भी विभाग में हम किसी भी स्ट्रीम से जा सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि आर्ट्स विषय में
कौन कौन से विषय होते हैं और आर्ट्स लेकर खासकर हम क्या क्या बन सकते हैं, क्या पढ़ सकते हैं। तो बहुत ऐसे लोगों की सोच होता है कि आर्ट्स वही विद्यार्थी लेते हैं जिनकी पढ़ाई अच्छी नहीं होती है या जिनको पढ़ने में मन नहीं लगता है। लेकिन दोस्तों ऐसी बात नहीं है, अब वो ज़माना नहीं रहा, अब दुनिया बदल चुकी है। तो बिल्कुल आपको पहले बताएंगे कि आर्ट्स में कौन कौन से विषय आते हैं। तो आर्ट्स में इंग्लिश और हिंदी ये दोनों कॉमन विषय होते हैं, क्योंकि ये अभी आपको साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स तीनों में देखने के लिए मिलेंगे। वही आर्ट्स के अनेक और विषय होते हैं, हिस्ट्री, होम साइंस, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, फिलॉसफी, म्यूजिक, इकोनॉमिक्स इत्यादि बहुत सारे विषय होते हैं। इनमें से किसी 5 विषय का चुनाव करना होता है, जिसमें हिंदी और इंग्लिश आपके सभी के साथ होते हैं। बाकी किसी 3 विषय के चुनाव करके आप अपने पेयर को बनाकर एक आर्ट्स का स्टूडेंट आप बन सकते हैं। अब आइए हम जानते हैं पूरे विस्तार से कि आर्ट्स लेकर आप क्या क्या बन सकते हैं। तो आर्ट्स लेकर भी आप जनरल कंपटीशन जैसे बिहार पुलिस, रेलवे, बीपीएससी, यूपीएससी इत्यादि सभी जॉबों को कर सकते हैं, या कोई प्रोफेशनल जॉब होता है इसे भी आप अलग से कोर्स करके आप कर सकते हैं, या गवर्नमेंट जॉब में कोई भी सेक्टर का जॉब हो उसे आप कर सकते हैं, या आर्ट्स लेकर एक बिजनेसमैन भी बन सकते हैं। तो अब वो वाली बात नहीं रही है कि आर्ट्स लेने वाले कुछ नहीं करेंगे या आर्ट्स लेने वाले कमज़ोर होते हैं, ऐसी बात नहीं है मेरे दोस्त। क्योंकि आर्ट्स लेने वाले बच्चे भी बहुत कुछ करते हैं, क्योंकि आर्ट्स लेने वाले बच्चे को भी हम आईपीएस बनते हुए देखे हैं, आर्ट्स लेने वाले बच्चे को एसडीएम बनते हुए देखे हैं, और आर्ट्स वाले बच्चे को भी हम बिजनेसमैन बनते हुए देखे हैं। हाँ, हालांकि बात यहाँ यह है कि आर्ट्स लेने वाले बच्चे कभी मेडिकल में नहीं जा सकते हैं, आर्ट्स लेने वाले बच्चे कभी डॉक्टर, इंजीनियर नहीं बन सकते हैं, बस फर्क इतना ही होता है। तो कोशिश किए हैं कि आप लोगों को इस वीडियो में कुछ समझा सके। अगर आपको इस वीडियो से कुछ देखने के लिए मिले और सीखने के लिए मिला हो तो बिल्कुल इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। इस तरह के नॉलेजफुल वीडियो के लिए आप हमसे जरूर मिलेंगे और हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।